ओम शांति। आप सबको बहुत बहुत वेलकम, नमस्ते। आप सबका बहुत अभिनंदन करते हैं इस सेशन में। और मैं ये आज कहती हूँ, ये सौभाग्य है हमारा कि आज जो समय चल रहा है, जिस तरीके का समय चल रहा है, उस समय हमारे को कोई ऐसे परमात्मा की कृपा से, बाबा शिव बाबा की कृपा से हमारे पास ऐसे अपने भाई बहन हैं जो कि सेवा अर्थ हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे को ये इतनी विजडम, इतनी नॉलेज अपनी शेयर करते हैं जिससे हमारा जीवन आसान हो जाता है। मेरा नाम है आरजे ऐश्वर्या। मैं आपके साथ जुड़ी हूँ ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। एंड ये मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ डॉक्टर सुभाष सारंगी जी जुड़ रहे हैं ऑल द वे। एंड उन्होंने अपना ये विशेष समय निकाला है। मैं डॉक्टर साहब का तो पहले बहुत आभार करती हूँ, थैंक यू सो मच, नमस्कार। और डॉक्टर जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी हो, डॉक्टर योगिक साइंसेस एंड कंसल्टेंट फिजिशियन है ऑन नेचुरल थेरेपेटिक्स फॉर 24 years, 24 साल से। वो मास्टर ट्रेनर है एंड नेशनल रिसोर्स पर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के लिए इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और आप सबको ये सुनकर एकदम अचंभा होगा और ताज्जुब भी होगा कि फॉर द लास्ट 25 years डॉक्टर साहब ने ना कोई मेडिसिन ली है, ना कभी वो किसी डॉक्टर के पास गए हैं, ना कभी हॉस्पिटल गए हैं। और उन्होंने कम से कम 300 से ज्यादा ऊपर से ट्रेनिंग्स दी हैं लोगों को इन हाउ टू लिव अ लाइफ फ्री विदाउट मेडिसिन। तो ये जो सेवाएं वो कर रहे हैं, ये आज के समय पर आई थिंक इट्स अ वेरी वैल्यूएबल सेवा। एंड ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी बाबा की इतनी प्यारी और इतनी अमूल्य जो है भाई जी से हमारी मुलाकात हो रही है। उन्होंने अपना 3 दिन का समय दिया है ये वेबिनार कंप्लीट करने के लिए। और एक अथक सेवाधारी बनकर हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें वो हमारे को 3 दिन ये समझाएंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपना जीवन बिना किसी मेडिसिन को खाए हम रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि ये जीवन बाबा का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ हमारे को बहुत अमूल्य जीवन है। तो मैं आप सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सबसे निवेदन रहेगा कि प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन हम सिर्फ लास्ट में 10 मिनट रखेंगे, जब भाई जी पूरी अपनी स्लाइड्स कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग प्लीज बीच में अपना जो हाथ रेस कर रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा मेरा कि प्लीज अभी ना करें, अपने को म्यूटेड रखें और कोशिश करें कि आप इस पूरे वेबिनार का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। ठीक है? सो बिना किसी डिले के आई वुड वेलकम डॉक्टर सुभाष सारंगी टू ज्वाइन अस। थैंक यू डॉक्टर। सभी को नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति प्रभु। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हेली मंडी, हरियाणा एवं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से आप सभी स्वयं प्रेमी महान आत्माओं का इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में हार्दिक स्वागत है, नमन है
और बंधन है। थैंक यू ऐश्वर्या बहन फॉर गिविंग ए ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। Thank you, brother, for joining us. Thank you. यस, वेलकम। स्वयं प्रेमी शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि कहावत है कि मनुष्य का पहला सुख निरोग काया, अर्थात शरीर अगर रोग मुक्त है तो हम जीवन का सबसे बड़ा सुख का एहसास कर सकते हैं। लेकिन ये कहते समय हमारी माइंड में ये भी स्ट्राइक करती है कि आज के दिन में जब हम गली गली में देखते हैं डॉक्टरों की क्लिनिक है, मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेलर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो किस जगह पर कौन सी कमी रह जाती है जिसके कारण मनुष्य रोग मुक्त जीवन जीने में असमर्थ हो रहा है। आप लोग सभी 20 साल पहले एक बार नजर दौड़ाएं, आपको पता चलेगा कि हाउ मेनी मेडिकल कॉलेजेस वे आर देयर, हाउ मेनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स वे आर देयर, and how many specialist doctors were available near to your cities। और आज के दिन में क्या डिफरेंस है आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। इतने सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स के बावजूद, लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद टुवर्ड्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एवरी फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करती है फॉर हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स। ये सारे एक्टिविटीज के बावजूद क्या हम रियली वास्तव स्वास्थ्य का सुख प्राप्त कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हमें लगता है कि ये सारे फैसिलिटीज के बावजूद, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के बावजूद हमें निरोग रहना कठिन है या मुश्किल है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शॉर्टफॉल रह जाती है, डेफिशिएंसी रह जाती है, जिसके कारण हम निरोग काया का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज हमारी जो ये 1 घंटे का सत्र रहेगा, इसमें हम लोग उसी विषय पे चर्चा करेंगे। ये जस्ट एक एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस रहेगा और आप लोग सभी इसको एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। आई विल ऑल्सो बी ए को एक्सप्लोरर विथ यू कि किस जगह पर कौन सी चीज की कमी रह रही है। एंड दिस विल बी ए स्टोरी फ्रॉम माई ओन लाइफ। जैसे ऐश्वर्या बहन ने कहा कि पिछले 26 साल से मैंने 3D से दूर रहा, अपने आप को दूर रख सका। What is this 3D? First D stands for diseases, second D stands for drugs, and the third D stands for doctors. Drugs, diseases and doctors, ये तीनों से ईश्वर ने मुझे वंचित रखा और वही स्टोरी मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो just give me few moments for sharing the screen. Can you see the screen now? Is it visible? जी डॉक्टर साहब। Okay, thank you. इसको मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ। राइट। So once again, I welcome you to this technical session on living without medicine. इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है जरा सा मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ so that you can clearly understand. I feel that you are comfortable in both English and Hindi language. हम बीच-बीच में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा की इस्तेमाल करेंगे। ये रोग मुक्त भारत अभियान ये एक स्पेशल ड्राइव रहा। Somebody is drawing something, please don't do that. कोई कुछ अंकित कर रहे हैं स्क्रीन पे, उसको ना करें। सबसे निवेदन रहेगा कि प्लीज इस भारत वेबिनार में सहयोग दें और प्लीज ये ड्राइंग ना करें, अपने फोन से उंगली हटा दें प्लीज। थैंक यू, सॉरी फॉर दैट। भारत सरकार ने एक रोग मुक्त भारत अभियान शुरू किया 18 नवंबर 2021 को और ये समाप्त हुआ 15 अगस्त 2022 को। इस लंबी समय के अंदर यानी लगभग 10 महीने के अंदर भारत सरकार ने प्रयास किया था कि सबसे ज्यादा जनता तक
हमारी ये प्रयास पहुंच सके कि हम दवा के बिना रोग मुक्त जीवन कैसे जी सके। दिस वाज अ स्पेशल ड्राइव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था। अब हम समझते हैं कि 18 नवंबर को हम लोग पूरे देश भर में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं सिंस लास्ट 4 years। मोदी जी के सरकार जब से पावर में आए तब से उन्होंने प्रयास किया कि देश में कोने कोने तक, हर गांव में, हर शहर में, हर व्यक्ति, हर परिवार तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि हम बिना दवा से प्राकृतिक रूप से किस तरह से स्वस्थ जीवन जी सके। उसके लिए उन्होंने हमारी प्राचीन विद्या, प्राचीन जीवन जीने की जो शैली है, योगा और नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक दिनचर्या, उसके ऊपर उन्होंने प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी रखी। आयुष मंत्रालय के द्वारा उन्होंने 18 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में नामित किया गया और उसी दिन से लेकर यह आजादी के अमृत महोत्सव चलती आई। 15 अगस्त को समाप्त हुआ और इस लंबी समय के अंदर हमने पूरे देश भर में लगभग 500 से अधिक नेचुरोपैथी अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। इसके पीछे जो सबसे बड़ा अवदान है, जिनका योगदान है, वो है इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक विशाल संस्थान है भारत सरकार की और आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में, गाइडेंस में काम करती रहती है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी संगठन है। इसके साथ में हमारी हेली मंडी मानेसर हरियाणा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी हाथ जोड़ा और ये दोनों के जॉइंट कोलैबोरेशन से ये कार्य संचालित होते आ रहा है। आप लोगों ने सुना होगा व्हाट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये आयुष एक एक्रोनिम है। इट इज फंक्शनिंग अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंदर में एक आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इस तरह से 5 डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रीम्स ऑफ मेडिसिन को लेकर आयुष मंत्रालय का फॉर्मेशन किया गया है और इस मिनिस्ट्री ने पूरे देश भर में स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न पिछले कई सालों से करती आ रही है। बैकग्राउंड में आपको यह हम बता दें कि 1896 साल में डॉक्टर बेनेडिक्ट लॉक्स्ट ऑफ न्यूयॉर्क, जो कि न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे, एंड ही इज नोन एज द मॉडर्न नेचुरोपैथिक साइंस की फादर है। ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न नेचुरोपैथिक साइंस। ये पूरा विश्व में एक्सेप्टेड है। लेकिन हमारी भारत की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी इज एक्सेप्टेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ नेचुरोपैथी, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक दिनचर्या के एक उपासक, प्रकृति के एक उपासक के रूप में महात्मा गांधी अपने जीवन को उत्सर्ग ही किया था। सिर्फ उतना नहीं, उन्होंने पूरी जनता को, पूरी समाज में इस विद्या को, इस कला को, इस दिनचर्या को फैलाने की प्रयास किया था। महात्मा गांधी के समय से ही ये निसर्गोपचार धाम बोल के एक विशेष प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, जो कि महाराष्ट्र में है, अभी भी संचालित हो रही है। 18 नवंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑब्जर्व द फर्स्ट नेशनल नेचुरोपैथी डे। जब से लेकर आज तक एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग दिस नेशनल नेचुरोपैथी डे। On this day in 1945, Mahatma Gandhi became the lifetime chairman of All India Nature Federation Trust. इसीलिए ये डे आज भी एक मेमोरेबल डे के रूप में है। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष मुंजपरा महेंद्र भाई लॉन्च्ड डिजीज फ्री इंडिया कैंपेन इन 2021। तो ये विशेष ड्राइव के तहत हम लोग पूरे देश में जनता को जागरूक करने का प्रयास करते आ रहे हैं। यह है निसर्गोपचार आश्रम, जो महात्मा गांधी के रहते समय से संचालित हो रही है और आज भी ये इंटरनेशनल लेवल का रेपुटेशन के साथ रोगियों का उपचार भी कर रही है और निरोग जीवन जीने का, स्वस्थ जीवन जीने की कला भी सिखा रही है। तो ये है हमारी स्टैटिस्टिक्स, जो कि 18 नवंबर 2021 से लेकर 2022 15 अगस्त तक 500 से अधिक कैंप भारत सरकार ने लॉन्च किया अक्रॉस द कंट्री, and more than 250,000 people have been made aware about drug-less living style. आज हम लोग बात करेंगे 6 fundamental principles of
ड्रगलेस लाइफ। मैं कॉमनली यूज करता हूँ ड्रगलेस लाइफ। ड्रग मीन्स इट बेसिकली रेफर्स टू द मॉडर्न केमिकल मेडिसिन्स। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिजीज प्रिवेंशन। नोबडी वांट्स टू फॉल सिक। आप लोग सभी को पता है कि हम बीमार पड़ के उपचार के द्वारा ठीक होना चाहेंगे या कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये हमें प्राथमिकता के तौर पर पसंद है। Whether we fall sick or we should never fall sick, this is the choice of every human. Nobody wants to fall sick. So disease prevention is always a better option than cure of disease. Second fundamental principle is to treat the whole organism, that means the whole human being, as a complete human being. अक्सर करके हम शरीर के ऊपर ज्यादा अटेंशन देते हैं, शरीर के उपचार को प्राथमिकता के तौर पर हैंडल करते हैं, rather than paying attention to the holistic human being. थर्ड है डॉक्टर्स वर्क एज एजुकेटर्स। आप लोग देखे होंगे, अगर हम मेडिसिन या उपचार के लिए कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब तो हमें मेडिसिन दे देते हैं एंड वी गेट राइट, लेकिन कभी इस तरह के डॉक्टर शायद कम मिलेंगे जो कि हमें ऐसी कला सिखाते हैं, दिनचर्या सिखाएं कि आगे चल के हम कभी बीमार ना पड़े, उसके लिए हमें क्या प्रयत्न करना पड़ेगा। दैट इज द प्रिवेंटिव अप्रोच। तो प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति या जीवन शैली कहती है कि फर्स्ट यू लर्न द लाइफस्टाइल, हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू स्लीप, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ये सारी दिनचर्या को अगर हम प्राथमिकता के तौर पर अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो विल नेवर फॉल इल एंड विल नेवर नीड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। दो डायमेंशन होती है कोई भी बीमारी की, वन इज द रूट कॉज, अदर वन इज द मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज द सिम्पटम। परिप्रकाश होने पर उसको जिस विधि से हम देखते हैं या एहसास करते हैं वो हो जाती है लक्षण। लक्षण के पीछे एक रूट कॉज यानी मूल कारण होती है। प्राकृतिक चिकित्सा की सिद्धांत कहती है कि मूल कारण के ऊपर हम हिट करें, न कि उसके उपचार के ऊपर, लक्षण के ऊपर हिट करें। दिस इज ए नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट सिस्टम, अर्थात ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह का नुकसान दिए बिना, किसी भी तरह का पीड़ा दिए बिना हम उपचार करवाते हैं एंड द waste products or the morbid matters from the body, toxic matters from the body get eliminated. We facilitate the process of elimination of morbid matters from the body and the body gets detoxified so that the immunity is developed and the body gets cured. And last and the most important principle is that healing power of nature. Every living organism, including the human being, has its own internal, inherent, inbuilt healing mechanism. किसी भी तरह की बीमारी भी हमारे अंदर क्यों ना आए, हम उसको अपने अंदर से ही ऑटोमेटिकली क्योर करने की प्रयास करते हैं, यानी प्रकृति प्रयास करती है। दिस इज ए नेचुरल फेनोमेना। जब हम उपचार करते हैं तो दैट प्रोसेस इज जस्ट फैसिलिटेटेड, नथिंग मोर देन दैट। तो ये 6 प्रिंसिपल को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए स्वस्थ जीवन जीना एक बहुत आसान प्रक्रिया बन जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक फिलोसफी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग यानी एक जीव आत्मा हम जब कहते हैं, मनुष्य आत्मा हम कहते हैं, कंप्लीट मनुष्य जब हम कहते हैं तो इट इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू एंटिटीज। दो सत्ताओं की एक साथ सहावस्थान करने की जो प्रक्रिया है, दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। जो छवि आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ए ह्यूमन बॉडी, जिसमें कंकाल है यानी स्केलेटन है, फ्लैश है, ब्लड है, मसल्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, एटसेट्रा, बट देयर इज नो लाइफ एनर्जी। प्राण सत्ता उसमें नहीं है। दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ए डेड बॉडी। आप लोगों को सभी को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लाइव ह्यूमन बीइंग एंड ए डेड बॉडी। जब व्यक्ति मर जाता है, मौत हो जाती है, उस समय हम उसको डेड ह्यूमन बीइंग नहीं कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं। दैट मींस दैट ह्यूमन बीइंग पार्ट इज नो मोर अवेलेबल विद इन द बॉडी। बीइंग इज द लाइफ फोर्स, प्राण ऊर्जा जिसको कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, जीवन शक्ति कहते हैं। When that is present, it manifests as a complete human being. So the second part, which is commonly known as soul, आप इसको सोल कहें, स्पिरिट कहें, रूह कहें, आत्मा कहें, प्राण ऊर्जा कहें, प्राण शक्ति कहें, प्राण वायु कहें, अपनी अपनी भाषा या शब्द भले अलग हो सकती है, but the focus is same, understanding is same. ये प्राण सत्ता जब शरीर के साथ में इन ए पर्टिकुलर नेचुरल प्रोसेस मिल जाती है
that forms, that manifests as a complete human being. So in other words, we can say human being is the coexistence of a human body and a self. Human body is the material entity and self is a conscious entity. ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है, आप लोग सभी जानते हैं कि मर जाने के बाद शरीर के अंदर में से प्राण शक्ति निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, इसलिए उसको ह्यूमन बॉडी नहीं कहते, डेड बॉडी कहते हैं, यानी इट इज नो मोर ए ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड सेल्फ. अब ये दोनों सत्ता जब परफेक्ट हार्मोनी के साथ, म्यूचुअल कंप्लीमेंटरिटी के साथ, एक्सचेंज ऑफ सिग्नल के साथ, बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन के साथ, परफेक्ट हार्मोनी के साथ जीवन जीते हैं, दैट इज द रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ. और थोड़ा सा डीपली अगर एनालिसिस करेंगे तो यू कैन सी द ह्यूमन बीइंग व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ एंड बॉडी. द नीड्स आर आल्सो डिफरेंट. बॉडी रिक्वायर्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ. बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी का नरिशमेंट के लिए हमें फिजिकल फूड चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, आश्रय स्थल चाहिए, जिसको हम लोग रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, फूड शेल्टर एंड क्लोथेस. सो बॉडी रिक्वायर्स द फिजिकल फैसिलिटीज, बेसिकली फूड एंड फिजियोकेमिकल थिंग्स. भौतिक और रासायनिक चीजों की आवश्यकता पड़ती है स्थूल शरीर की सर्वाइवल के लिए, जिसको हम लोग फिजिकल फैसिलिटी के रूप में कॉमन टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं. Whereas the self requires something else because it is a conscious entity, and this conscious entity requires happiness, and that happiness is in continuity. पल भर के लिए खुश होना नहीं चाहते हम निरंतर खुशी से जीवन जीना चाहते हैं. This happiness is a very critical term to be understood. Happiness हमें तभी मिलती है whenever we live in perfect harmony internally as well as externally. What is internal harmony? We live in harmony with our body. We means the conscious entity. We the conscious entities live in perfect harmony with the body. And happiness is derived whenever there is right understanding and right feeling with our associated entities, associated people, associated situations and associated objects. हमारे सराउंडिंग, हमारे पारिपार्श्विक परिस्थिति में इन्वॉल्व जो भी सत्ताएं हमारे संस्पर्श में इंटरफेस करते हैं, उनके साथ में जब हम परफेक्ट हार्मनी में रहते हैं, then only it gives us the real feeling of happiness. So the needs of body and the needs of self are totally different from each other. Similarly, the needs are fulfilled by different modalities. The needs of the body are fulfilled basically by means of health fulfillment. That is, body acts according to the self. Self is the conscious entity. It has the power to judge. ये जज करती है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या भोजन नहीं करना चाहिए, what is good for health and what is detrimental for health. And the parts of the body are also again self-organized. It is automatically organized within. बॉडी के अंदर में जितने हमारे स्थूल ऑर्गन्स है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, स्टोमक है, ड्यूडेनम है, इंटेस्टाइन है, लंग्स है, हार्ट है, स्प्लीन है, etc. All the organs work in perfect harmony along with the harmony with the self, that is consciousness. So the needs of the body are fulfilled by basically by means of health, and the needs of the self are fulfilled by self-regulation, which is a conscious and judicious process of understanding the actual needs of the physical body. It is the feeling of responsibility towards the body, and it has three major components. One is to nurture the body, second one is to protect the body, and the third one is to rightly utilizing the body. अर्थात हमारे स्थूल शरीर का नर्चर करना, पोषण करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना और उसके सही इस्तेमाल होना, राइट एंड मीनिंगफुल यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन, कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन होना, ये तीनों चीज को तय करने वाली तत्व होती है हमारी सेल्फ यानी हमारी कॉन्शियसनेस. जब हम ये दोनों की सहावस्थान यानी कोएग्जिस्टेंस को एनालिसिस करते हैं, परफेक्टली समझ जाते हैं, तो फिर हमें स्वस्थ रहना कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं होती है. So the human being is the coexistence of self and body. मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो कहा जाता है कि साइकोसोमैटिक डिजीजेस, these diseases are nothing but the combination of two dimensions. It is psycho, other one is somatic. Somatic relates to physical body
and psycho is related to the conscious body, conscious self. एक चैतन्य शक्ति और एक भौतिक शक्ति, मेटेरियल एंटिटी यानी भौतिक सत्ता, और दूसरी है प्राण सत्ता। ये दोनों की जब अस्वस्थ हो जाते हैं तब हम कहेंगे साइकोसोमैटिक। एंड द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट whenever you are psychologically ill, that can also affect your somatic body, that is your physical body. And at the same time, whenever you are physically ill, that can also affect your psychological health. Both are interrelated, both are interdependent. अगर आप शरीर से अस्वस्थ हो जाते हैं तो मानसिक रूप से भी पीड़ित होते हैं, और मानसिक रूप से आप पीड़ित होते हैं तो शरीर भी आपका अस्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। So the human being, which is a coexistence of self and body, it is impacted by physical environment whenever the body is concerned, and the self is impacted mostly by the family, other interpersonal relationships, and the harmonious coexistence with other entities in the environment. Other entities in the sense, my family, my people I interface or I interact, I communicate in the office, in the society, and in the existence as a whole. ये पूरे नेचर में, पूरे विश्व में, पूरे प्रकृति के अंदर जहां तक मेरा एक्सपांस है in the living expanse, it starts from me, that is me means the conscious entity, and it gradually expands to the entire universe. How does it expand? Number one, it starts from me, then it reaches to my body, which is a coexistence of self and body. Then again it reaches out to the family people, my family members. Again I am interacting with the people in the society, and also I am interfacing with the entities all around. ये सारी चीजों को अगर हम हार्मोनियस स्टेट में रखने के प्रयास करें, not only me, each and every individual, then only this planet can be a better place for living. So, taking into consideration the meaning of holistic health, we can say it is the health of the self combined with the health of the body. When both are healthy, then only we can say that we are completely healthy. Holistic health का definition हम ऐसे define कर सकते हैं, is it only the absence of diseases? खाली अगर बीमार ना हो, कोई व्यक्ति के पास किसी बीमारी नहीं है, तो क्या हम उसको हेल्दी कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। बहुत सारे मरीज की कहानी आपने सुना होगा। डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने उनकी जांच की, कुछ प्रेस्क्रिप्शन उन्होंने एडवाइस किया, मेडिसिन खाने के लिए दिया, डायग्नोसिस करवाए। डायग्नोसिस से जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके सारे के सारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। प्रेस्क्रिप्शन में लिखी जाती है NAD, नो abnormality detected. Your heart is normal, your pulse is normal, blood circulation system is normal, all the biological factors and parameters are everything normal. लेकिन मरीज satisfied नहीं हो रहा है because he or she is feeling restlessness, he or she is feeling tired, every time tired, lack of energy, रात को नींद नहीं होती है, भोजन पचता नहीं है, कभी काम करने की मन नहीं होती है। तो might have heard such kind of stories, n number of stories, n number of instances could be there. What is the theory behind this? What is the cause behind this? बीमारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति शांति से जीवन नहीं निर्वाह कर पाता है। So holistic health is not merely the absence of diseases. It is a positive dynamic state, energy state in which all the internal organs work in perfect harmony and the external behavior is also smooth and normal. जो अभी अभी हम लोग चर्चा में लिए, इंटरनली हम लोग हार्मोनी में जीवन निर्वाह करते हैं, that means the coexistence of self and body both are in perfect harmony, and at the same time externally also we are in harmony. We are interfacing with the people, we are interfacing the situations, we are interfacing the objects around us in a systematic, methodical and harmonious manner, so that always we feel comfortable, calm and cool within. So if the self has the right understanding, this is the very important thing, just try to understand. Self means it is me, me means it is the conscious entity. If I have the right understanding, it has a responsibility to do three things.
One is to nurture the body, second is to protect the body, and the third is to rightly utilize the body. आप गौर से अगर चिंतन करेंगे ये सेशन के उपरांत, गौर से आप सोचिएगा कभी कूल माइंड में कि व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड, दैट मीन्स माई सेल्फ. I am a conscious entity. I need to do three things. I should take care of my body, protect it. I should nurture my body, and I should ensure that I am utilizing my body in the proper way, in the most meaningful manner. अगर हम आपको पूछें कि ड्रगलेस लिविंग फॉर 100 years of life, how many people will opt for this? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, how many people are really interested for living for 100 years without medicine? Drugless living means without medicine. कितने लोग जीना चाहते हैं? Honestly बताएं. चैट बॉक्स में लिखें yes. Why means I am interested. Write down why. चैट बॉक्स में लिखें yes. How many people are interested to live for 100 years without medicine? Okay. I can see in the chat box. Okay, so many people are writing yes, 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 yes. Okay, very good. लेकिन इसमें अगर हम एक कंडीशन जोड़ दें कि आप 100 साल तो जिएंगे, लेकिन 100 साल सिर्फ दवा के बिना जिएंगे नहीं. दवा के बिना तो जिएंगे, लेकिन आपका हाथ पैर सक्रिय नहीं रहेगा, आंखों पे रोशनी नहीं रहेगी, कान पे सुनने की शक्ति नहीं रहेगी. 32 जो नौकर हैं आपके मुख में, वो 32 नौकर एक एक करके घर छोड़ के चले जाएंगे, एक भी नौकर नहीं बचेगा. इन अदर वर्ड्स वी कैन से योर 32 टीथ, 32 दांत जो हैं वो एक एक करके गिर गए. क्या इस तरह का जीवन आपको पसंद है? तो सर्टेनली आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो जीवन पसंद नहीं है. भले हम मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, लेकिन शरीर भी तो सक्रिय होना चाहिए. शरीर अगर निष्क्रिय हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है, चलने की तमन्ना नहीं होती है, नींद नहीं होती है, भोजन पचता नहीं है, तो इस तरह से 100 साल जीवन जीने की कोई मतलब ही नहीं होती. That is why I have changed the system, changed the statement from 100 years of life to 100 years of active life. अब शायद आप बहुत खुशी से कहेंगे कि यस, इस तरह का अगर हमें कोई गिफ्ट मिले, 100 years of active life हमें वरदान के रूप में मिल जाए, तो definitely will be very happy to live for 100 years. Not only 100, it could be more than 100 also. तो आज हम लोग वही चीज को लेकर चर्चा करेंगे, how can we live 100 years actively. जो चीज मैंने पहले कहा था आपको, 3D. फर्स्ट D stands for drugs यानी medicines, सेकंड D for diseases and the third D for doctors. आपको पता है कि डॉक्टर के पास कोई कभी खुशी से नहीं जाते हैं. अक्सर करके डॉक्टर के पास दुख में, दर्द में, पीड़ा में ही लोग जाते हैं. बीमार पड़ते हैं तभी डॉक्टरों के पास जाते हैं. तो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, हमेशा वो दुखी, दर्द भरे लोगों के साथ में ही उनका प्रोफेशन गुजरता है. और भाग्य की विडंबना तो यह है कि बीमार व्यक्तियों को इलाज करते ही उनकी प्रोफेशन चलती है. Even though it is a very very sacred job, it is a very pious job, बहुत ही प्योर होली एक्टिविटी है, ये पवित्र सेवा आप कह सकते हैं. लेकिन at the same time, in other side, if you see, the people need to fall sick, then only the medical profession can run. You can take the example of crime, police and thief. चोरी हो, संसार में भ्रष्टाचार हो, गड़बड़ियां हो, विशृंखला हो, तभी जाके पुलिस पर्सनल की जरूरत पड़ती है. तो इस तरह से अगर हम एनालिसिस करें तो मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि लोगों के दुख दर्द को मिटाने की तो प्रयास करती है, बट एट द सेम टाइम द प्रोफेशन इज आल्सो अ वेरी चैलेंजिंग प्रोफेशन. इट डील्स विद द लाइफ एंड डेथ ऑफ द पीपल. सो लेट अस टेक द preventive measure as the priority so that no person falls sick, and crores of rupees that we are investing for this research and development for manufacturing the medicines and chemicals, injections, syrups, pills, that can be saved, which can be utilized for other productive purposes, other beneficial purposes. If you look at the activities within the body, गहराई से एक बार आप नजर डालेंगे तो आपको मिलेगा कि ये बॉडी इतनी अच्छे से स्वयं संचालित है, automatically internally organized and managed. It is really very very interesting and surprising. पहले हमने कहा कि body is a material entity, it has no consciousness of its own.
इसकी अपनी चैतन्य शक्ति अंदर में नहीं है, लेकिन इसके अंदर में जब आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक्टिविटी स्वयं नियंत्रित है, स्वयं संचालित है। कैसे चलती है? आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली चलती है। हार्ट जो ब्लड पंपिंग करती रहती है निरंतर 24 आवर्स ए डे, 24/7, ये भी ऑटोमेटिकली चलती है as long as of course you are alive। आपके बॉडी के अंदर में भोजन जैसी जाती है तो इसकी डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, इट इज ऑल्सो ऑटोमेटिक। लंग्स जो सांस क्रिया में मदद करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, बॉडी को नरिशमेंट देते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटिक। लीवर जस्ट लाइक ए केमिकल प्रोसेस प्लांट, जो कि निरंतर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स की सिक्रेशन करती है, भोजन को पचाने में मदद करती है, बॉडी के अंदर में केमिस्ट्री को बैलेंस रखती है, बॉडी केमिस्ट्री इज मेंटेन। All these internal organs are so efficient, so internally organized, that is really very, very astonishing। लेकिन at the same time, दूसरे तरह से आप देखें तो body also constantly creates some sort of morbid matters। ये बॉडी के अंदर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, मे इट बी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, मे इट बी डाइजेस्टिव सिस्टम, मे इट बी मस्कुलर सिस्टम, मे इट बी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मे इट बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है सब ऑटोमेटिकली चलती तो है, बट एट द सेम टाइम कंस्टेंटली इट मैन्युफैक्चर्स टॉक्सिन्स। यानी हमेशा शरीर के अंदर में विजातीय पदार्थों की निर्माण चलता रहता है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज टू बी कंसीडर्ड और अंडरस्टूड। as long as the body is accumulating the toxic matters within, it is likely to fall sick। very very important principle, please try to understand। बॉडी के अंदर में जितनी भी प्रक्रियाएं चलती है, ये प्रक्रिया अपने साथ साथ कुछ विजातीय द्रव्य हर पल हर घड़ी निर्माण करते रहते हैं। उदाहरण के लिए शरीर के अंदर में स्टूल बनता रहता है, जिसके लिए हमें पैखाना जाना पड़ता है। शरीर के अंदर में पेशाब का निर्माण होता है, यूरिन फॉर्मेशन होती है, जिसके लिए हमें यूरिनेशन करना पड़ता है। शरीर के अंदर में पसीना ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन होती है, जो कि शरीर के चर्म के छिद्र से ऑटोमेटिकली निष्कासित होती रहती है। रोज हम लोग ब्रश करते रहते हैं, दांत साफ करते हैं, जीभ में एक परत एवरीडे मॉर्निंग में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग ब्रश के समय साफ करते हैं। कान में कचड़ा जम जाती है, नाक के अंदर से श्लेष्मा निकलती रहती है, आंख में गंदगी निकलती रहती है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, all these products are commonly known as the toxic matters formed by the body। Nobody wants to generate it, but it automatically gets generated। तो ये सारे विजातीय पदार्थों की निष्कासन भी प्रकृति इतनी एफिशिएंटली कर रखी है कि यू नीड नॉट बॉदर अबाउट इट। आप भोजन अंदर डालने के बाद जैसे ही उसकी पाचन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है, एग्जैक्टली उसी तरह शरीर के अंदर में बनने वाली विजातीय पदार्थों की निष्कासन भी ऑटोमेटिकली चलती रहती है। बट द प्रॉब्लम पार्ट इज दैट वी समटाइम्स हिंडर द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन और डिटॉक्सिफिकेशन इन आवर बॉडी। हम जाने अनजाने में हमारे शरीर के अंदर में बनने वाली ये सारी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को किसी ना किसी तरह से छेड़छाड़ करते हैं, रोकथाम करते हैं, जिसके कारण वो शरीर से निष्कासित नहीं हो पाती, और शरीर में अगर एक्यूमुलेटेड होती रहती है तो ग्रेजुअली इट अगेन स्प्रेड्स द टॉक्सिक matters within the body, and finally it is likely to get manifested in the form of different diseases। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन अभी आपके सामने रखते हैं। ये एक फ्रेश एप्पल है और ये एक सड़ा हुआ एप्पल है। यू कैन सी इन द पिक्चर, ऊपर वाला एप्पल फ्रेश है, नीचे वाला एप्पल सड़ा हुआ है, और बीच में एक मिडिल पोजीशन में मैंने एक लिविंग इंसेक्ट को छोड़ा। यू कैन सी इट इज ए लिविंग इंसेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके सामने इक्वल डिस्टेंस में दोनों फ्रूट अवेलेबल है, एंड इट हैज ऑल द फ्रीडम either to move towards left or to move towards right। अब आप बताएं, अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से बताएं कि ये लेफ्ट में जाना पसंद करेगा या राइट में जाना पसंद करेगा, अर्थात सड़ा हुआ एप्पल के पास जाना पसंद करेगा या फ्रेश एप्पल के पास जाना पसंद करेगा। यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अगर लेफ्ट में जाए तो सड़ा वाला, यू कैन राइट डाउन L। अगर राइट में जाना पसंद करेगा, दैट इज फ्रेश वाला, तो यू कैन राइट डाउन R। प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। यस, आई कैन सी बहुत सारे लोग R लिख रहे हैं, L लिख रहे हैं, एक जन किसी ने R लिखा। मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग L। L मीन्स लेफ्ट वाला। ओके, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला।
तनुज जी लिख रहे हैं लेफ्ट वाला, ओके शोमा रानी जी लिख रहे हैं लेफ्ट वाला, वेरी गुड। सो इट गिव्स एन इंडिकेशन, यस कृति जी लिख रहे हैं लेफ्ट, भारती जी लिख रहे हैं लेफ्ट, ओके। सो यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, आपने पता कर लिया कि कीड़ा को पसंद है सड़ा हुआ फल। सो इट इज अ कॉमन फेनोमेनन कि जो परिवेश हमें ग्रोथ, नरिशमेंट एंड सर्वाइवल के लिए अनुकूल होता है, हम उसी परिवेश को प्रीफर करते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कीड़ा के लिए ये सड़ा हुआ फल ही ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर वो अपने जीवन जी सकता है, अपना वंश का भी विस्तार कर सकता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग यू कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर में जब विजातीय पदार्थों की अकुमुलेशन यानी संचय बहुत ज्यादा हो जाती है, then there is a possibility that it may get infected by different kinds of virus or bacteria। अगर हमारी बॉडी के अंदर में क्लीनलीनेस मेंटेन होती रहती है, हमेशा हम इसकी शुद्धिकरण प्रक्रिया की ख्याल रखते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस की ख्याल रखते हैं, बेसिक अटेम्प्ट इज टू टेक केयर ऑफ the elimination of morbid matters or toxic matters, that much is sufficient to stay healthy for 100 years, to stay active for 100 years। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि व्यक्ति को बीमार डालता है या तो स्वस्थ रहने में मदद कराता है। अब समय को ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर ले लें, उसके बाद इसी को ही हम बता देते हैं व्हाट इज दिस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। This detoxification process is nothing but to facilitate the process of elimination of morbid matters or toxic matters from the body as practicable as possible। उसको छेड़छाड़ी ना करें तो ऑटोमेटिकली वो डिटॉक्सिफाई होता रहेगा। Now we can take up the questions। ओम शांति। Dr. Saab, thank you so much, Dr. Sarangi, for sharing such valuable information। और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आज काफी लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा ये जो अभी आपने हमारे साथ शेयर किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग क्वेश्चंस चैट में लिखकर भेज सकें, जो बाकी लोग हैं, जब तक हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। हम ये तनुज अग्रवाल हैं, हम इनसे पहला क्वेश्चन लेंगे और बाकी हम चैट से लेंगे समय को बचाते हुए। थैंक यू सो मच। तनुज अग्रवाल, आपको अनम्यूट कर देती हूँ मैं। हेलो जी। हाँ जी, बोलिए। या सबसे पहले मीन्स लाइक आप सबको हृदय से नमस्कार। आप सच में बहुत 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 भला काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी को एडुकेट करके, जो हमें आज तक अवेयर नहीं था, हमें पता नहीं था। तो इट्स रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू दैट, जो हम लोग को बचपन से पता होना चाहिए। वेरी वेरी थैंकफुल टू दैट फॉर एडुकेटिंग अस ऑन दिस मैटर। एंड सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि अगर हम लोग अपने शरीर को नियंत्रित उस तरीके से चलने दें जैसे नेचर ने डिज़ाइन किया है, ठीक है नहीं, एंड हम इंटरफेयर नहीं करें उसके प्रोसेस में या हिंडर नहीं करें, तो टॉक्सिन्स जमा नहीं होता एंड मीन्स लाइक वी ऑलवेज रिमेन स्टेबल एंड डिजीज फ्री फॉर द एंटायर लाइफ। सर ये तो ठीक है सर, लेकिन जो डिजीजेस हो चुके हैं, जैसे कुछ डिजीज होते हैं, जैसे आपके और अर्थराइटिस हो गई है, जो कैंसर हो गया है या डायबिटीज हो गया है, जो ऑलरेडी टॉक्सिन्स बहुत हद तक जमा हो चुका है, क्या सर उनका भी पूरी तरह से एलिमिनेट होना पॉसिबल है या कुछ हद तक ही वो हो सकता है? और सर क्या फिर से बॉडी को उसी पोजीशन में रिस्टोर किया जा सकता है जैसा नेचर ने बनाया था सर? थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा तनुज जी। बात ऐसा है कि प्राकृतिक दिनचर्या के द्वारा हम शरीर के अंदर से जो मल है या विजातीय पदार्थ है उसको एलिमिनेट करने में फैसिलिटेट कर सकते हैं। दैट इज द फंडामेंटल गाइडलाइन। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि नेचुरल लाइफस्टाइल इज ए प्रिवेंटिव अप्रोच टू इलनेस। बीमार पड़ने से पहले ही ये बीमारी को दूर भगा देती है। लेकिन आपका सवाल यह है कि अगर हम ऑलरेडी बीमार हैं तो क्या करें? ऑब्वियसली आप अगर बीमार हैं या कोई व्यक्ति बीमार है, आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट नीड्स टू बी क्योर्ड, उसकी ट्रीटमेंट होना जरूरी है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर में कितनी डैमेज हो चुकी है, देन ओनली इट कैन बी डिसाइडेड व्हेदर द नॉर्मलसी कैन बी रेस्टोर्ड
पार्शियली और कंप्लीटली। बॉडी अगर पार्शियली डैमेज है, अंदर की जो सिस्टम है उसमें आंशिक गड़बड़ियां है, तो डेफिनेटली द नेचर कैन रेस्टोर इट। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती है जहां पर सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा पर्याप्त नहीं होती है, बट एट द सेम टाइम वी कैन कम्प्लीमेंट, वी कैन सप्लीमेंट, वी कैन ऐड डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ मेडिसिन, इंक्लूडिंग एलोपैथी, इंक्लूडिंग होम्योपैथिक, इंक्लूडिंग नेचुरोपैथी. Different systems of medicines, different systems of therapies can be combined together so that the best kind of remedy, best kind of treatment can be given to the sufferer, given to the patient. Is it clear, Bhaiya? Tanuj Bhaiya, is it clear? Does it address your question? Unmute कर रही हूँ. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. It's clear, sir. Sir, Okay. for sir, so just a follow-up question, not one, not more than that. Sir, so as you said, like it can be a combination of all the forms, allopathy, homeopathy, nani, or naturopathy. So, Okay. are there like any organizations in our country, as you showed in the first of articles, which can help to cure those diseases, or like we have to do it all by ourselves? See, there are different organizations. Qualified doctors are also available in different streams of medicine. हर स्ट्रीम में क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी उपलब्ध हैं, हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस भी है। और एलोपैथी की तरह आज के दिन में हमारे देश में ज्यादातर सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज में आई हैव सीन government colleges are there where 5.5 years degree course on BNYS is also running, Bachelor of Naturopathy and Yogic Science. It is a complete 5.5 years degree course equivalent to MBBS followed by internship. तो आप उन डॉक्टरों से भी कंसल्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एलोपैथिक डॉक्टर्स. wherever the patients gets relief, उसी पद्धति को अपनाना चाहिए. This is not a comparison among the different steps. This is a holistic approach. जो भी सिस्टम आपको सूट करे. देखिए यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स. एक ही ट्रीटमेंट डिफरेंट मरीज के ऊपर प्रयोग किया जाए तो आउटकम भी डिफरेंट होता है. इवन तो द ट्रीटमेंट इज सेम, फूड इनटेक इज सेम, अप्रोच इज सेम, बट द आउटकम वुड बी डिफरेंट. इसके पीछे कारण यही है कि द इम्यूनिटी ऑफ डिफरेंट पीपल इज डिफरेंट. द रेजिस्टेंस टू डिजीजेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर व्यक्ति की जीवन शक्ति अलग अलग होती है, इसीलिए एक ही ट्रीटमेंट अलग अलग लोगों के ऊपर प्रयोग किया जाने पर भी सभी रोग मुक्त होंगे ऐसी भरोसा नहीं है. सभी एक ही समय पर रोग मुक्त होंगे ये भी भरोसा नहीं कर सकते हैं. सभी कंप्लीटली रोग मुक्त हो जाएंगे या आंशिक रूप से रोग मुक्त होंगे ये भी वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बिकॉज द सिस्टम ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो इसीलिए कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम बेस्ट नहीं कह सकते हैं या तो किसी को इंफीरियर भी नहीं कर सकते हैं. ऑल आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. ओके, Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. I hope that clarifies Tanuj question. Yes, दूसरा sir. क्वेश्चन आया है डॉक्टर साहब हमारे को कि मेंटल हेल्थ, ये पूछा है ऐश्वर्या जी ने, मेंटल हेल्थ इश्यू के लिए जो मेडिसिन लेते हैं क्या उनका डायरेक्टली मेडिकेशंस बंद करना हो सकेगा, सही होगा? बेसिकली और एक बार प्रश्न एक बार बोलिए. उन्होंने कहा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए जो मेडिसिन लेते हैं क्या उनका डायरेक्टली मेडिकेशंस बंद करना सही होगा क्या? इसका तो हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं दैट इज टू सम एक्सटेंट इट इज अफेक्टेड बाय फिजिकल कंडीशन एज वेल एज मेंटल कंडीशन. अगर हम मेडिसिन लेते हैं या मेडिसिन खाते हैं तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स आवर फिजिकल बॉडी एज वेल एज आवर इमोशनल बैलेंस. तो वो मरीज को देख के मरीज की स्थिति के अनुसार तय किया जा सकता है कि वेदर टू डिसकंटिन्यू द मेडिसिन और टू कंटिन्यू द मेडिसिन. इसको जेनेरिक फॉर्म में तो कहा नहीं जा सकता है बिकॉज इट इज आल्सो अगेन वेरिएबल फ्रॉम मैन टू मैन. Thank you so much. I hope that answers Aishwarya. ये दूसरा क्वेश्चन आया है डॉक्टर साहब, ये स्मिता जी का है कि उनको 9 साल से डायबिटीज है और बार बार शुगर लेवल चेंज होती रहती है, तो कहती हैं डाइट कैसे लें और क्या उसका प्रयोजन किया जा सकता है, क्या उपाय है? डायबिटीज के लिए तो ज्यादातर डॉक्टर लोग कहते हैं कि इट कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड. लेकिन
प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार अगर आप सही दिनचर्या व्यतीत करते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे केस स्टडीज भी है, इसके रिसर्च इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है। प्राकृतिक चिकित्सा और यौगिक पद्धति के माध्यम से जो लंबे समय से पीड़ित हैं, दे कैन बी ट्रीटेड एंड देयर नॉर्मल हेल्थ कैन आल्सो बी रेस्टोर्ड। उसके लिए फूड स्टाइल होनी चाहिए और रेगुलर दिनचर्या के अंतर्गत आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम भी करनी चाहिए और फास्टिंग का भी इसमें योगदान है। ये सारी चीजों को एक साथ में आप अपने लाइफस्टाइल के अंतर्गत समाएंगे तो डेफिनेटली इट कैन बी रेस्टोर्ड, डायबिटीज कैन बी क्योर्ड। जी, थैंक यू सो मच। ये दूसरा क्वेश्चन आया है अंकुर जी का, हाउ टू कीप सेल्फ एंड बॉडी इन हार्मनी बिसाइड्स मेडिटेशन। तो वो कह रहे हैं कि बिसाइड मेडिटेशन और कौन सा उपाय कर सकते हैं, उसकी कोई प्रैक्टिकल अगर टेक्निक्स आप शेयर कर सकें तो उसका जवाब देते हैं। एक्चुअली चैलेंज बॉडी के लिए नहीं होती है, चैलेंज तो सेल्फ के लिए ज्यादा होती है, बिकॉज बॉडी इज ए मटेरियल एंटिटी। मटेरियल एंटिटी का अपना कोई सोच विचार होता नहीं है। जड़ पदार्थ के अंदर में कोई चैतन्य सत्ता तो होती नहीं है। जड़ पदार्थ को आप जहां रख देंगे वो वही रह जाएगा। जो आप जैसे आप उसको ट्रीट करेंगे वैसी ट्रीट को स्वीकार कर लेगा। आप उसको गाली देंगे तो भी इट विल नॉट रिएक्ट एनीथिंग। लेकिन अगर एक दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं और कुछ एक ने कड़वा शब्द का प्रयोग कर लिया तो दूसरे व्यक्ति को खराब लग जाता है, या तो अंदर में उसको कुछ निगेटिव सेंसेशन आती है, निगेटिव फीलिंग्स आती है, निगेटिव इमोशन इमर्ज होती है। दैट इज बिकॉज इट हिट्स द सेल्फ पार्ट, इट डजंट हिट द बॉडी पार्ट। आपका प्रश्न है कि हाउ टू मेंटेन हार्मनी बिटवीन द सेल्फ एंड बॉडी। बॉडी इज लाइफलेस, बॉडी इज लाइफलेस। The life is given by the self only, then only the body becomes active. आप सोच सकते हैं कंप्यूटर, आप अभी जिस डिवाइस से ज्वाइन किए हैं, हमारे साथ में इंटरफेस कर रहे हैं, डिवाइस इटसेल्फ इज नॉट ए फंक्शनल एंटिटी। उसके अंदर में फंक्शनैलिटी लाने वाली जो तत्व है दैट इज द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हैज नो फंक्शन अनलेस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड विद इन इट। उसी तरह से बॉडी हमारी अगर हार्डवेयर है तो इसके अंदर में एक सॉफ्टवेयर भी काम करती है, दैट इज आवर स्पिरिट, दैट इज आवर सोल, दैट इज आवर सेल्फ, जो कि कॉन्शियस है। तो कॉन्शियस को अगर हम अटेंशन दें, व्हिच इज इट्स इनबिल्ट पावर, व्हिच इज इट्स इनबिल्ट कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, तो फिर ऑटोमेटिकली बॉडी कैन बी मैनेज्ड। बॉडी को क्या चाहिए? तीन चीजों की जरूरत होती है। बॉडी को प्रोटेक्शन करना, बॉडी को नॉरिश करना, बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन करना। और ये तीनों चीजों को डिसाइड करने वाली तत्व है सेल्फ। तो सेल्फ हैज टू बी एम्पावर्ड। सेल्फ को एम्पावर करने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट। व्हाट इज राइट अंडरस्टैंडिंग? व्हिच इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू, दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पूछूं कि वेदर यू वांट टू नरिश योर बॉडी और यू वांट टू डैमेज योर बॉडी, ये प्रश्न अगर आपके लिए मैं कहूं तो आप डेफिनेटली क्या कहेंगे? आपका उत्तर क्या होगा? टू नरिश और टू डैमेज? ऑब्वियसली आप कहेंगे टू नरिश योर बॉडी, बिकॉज इट इज द डिजायर, बिकॉज इट इज द डिजायर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं शरीर के साथ शांति से जीवन निर्वाह करूं। तो दैट इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस। प्राकृतिक रूप से सहज रीति से जो स्वीकार्य है दैट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस। और नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे जो आपको अच्छा लगता है, स्वीकार्य होता है, हार्मनी महसूस करते हैं, दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ हार्मनी विद इन यू एंड योर बॉडी। तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट टूल that can help you in maintaining stability or making yourself empowered from within is meditation, concentration. अपने अंदर में झांक के देखना, your desires, thoughts and expectations क्या क्या है, आपके मन के अंदर में क्या क्या संकल्प क्रिएट होती है। Try to watch all those thoughts. उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, how do they affect your mental stability। ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं, लंबे समय की प्रैक्टिस की जरूरत है। Gradually you will discover that you are a perfectly balanced human being internally as well as externally. Once you get balanced within, it becomes easier to get balance outside also. Okay, next question. Next question, और ये last question होगा, sorry समय को देखते हुए, कि how to reduce body weight naturally, ये question आया है डॉक्टर। How to reduce
बॉडी How वेट। to reduce body weight naturally? ओके कैसे ओके हम अपना body देखिए weight देखिए जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से जो सफरिंग्स है या प्रॉब्लम्स है, फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसको आप व्यक्तिगत रूप से पूछें तो अच्छा रहेगा। आई विल बी अवेलेबल टू यू every Saturday 8 to 9 p.m. That is my free consultation time over phone. You can note the time and you can take free consultation whenever you are comfortable. But आज के लिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी वेट लूज करने के लिए ये कब जरूरत पड़ती है? जब हम ओवरवेट होते हैं, यानी ओबेसिटी से पीड़ित होते हैं। ओबेसिटी होती क्यों है? बिकॉज ऑफ बेसिकली द प्राइमरी रीजन फॉर ओबेसिटी और ओवरवेट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करना, शारीरिक मेहनत नहीं करना। हम कंज्यूम करते जाते हैं। क्या कंज्यूम करते हैं? हमारी भोजन। द फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड गिव्स अस कैलोरी, फूड नरिशेस आवर बॉडी। एट द सेम टाइम ये क्या होती है, जब खपत नहीं होगी ना, वो शरीर के अंदर में जमा होता रहेगा, और वो जैसे ही जमा होता रहेगा तो फिर वो फैट का रूप में बढ़ता जाएगा, चर्बी जिसको कहते हैं। तो चर्बी बढ़ती जाएगी तो फिर शरीर का वजन बढ़ेगा, मोटापा होगा, ओवरवेट महसूस करेंगे, लेथार्जिक महसूस करेंगे। तो इसलिए क्या करें? नंबर 1, as much as possible you should be physically active. फिजिकल वर्क करना जरूरी है। भोजन करते हैं तो एट द सेम टाइम फिजिकल वर्क भी करें, फिजिकल लेबर करें। लेबर उसको कही जाती है जिसमें आपके शरीर से पसीना निकलती है। देन ओनली योर बॉडी कैन मेंटेन इट्स परफेक्ट वेट। नंबर 2, जो भोजन करते हैं उसमें क्वालिटी ऑफ भोजन, टाइप ऑफ फूड, कैटेगरीज ऑफ फूड, क्या आप कंज्यूम करते हैं। अगर बहुत ही आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, हार्ड टू डाइजेस्ट करते हैं, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड कंज्यूम करते हैं, फ्रीक्वेंटली भोजन करते हैं, तो डेफिनेटली दैट इज आल्सो लाइकली टू गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ फैट विद इन द बॉडी। तो ये बेसिक गाइडलाइन को अगर आप ख्याल में रखेंगे, नंबर 1, अवॉइड द जंक फूड। नंबर 2, अवॉइड फ्रीक्वेंट फूडिंग, frequent consumption of food. Number 3, ensure adequate physical activities. ये तीनों चीजों का अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर में अगर एक्स्ट्रा वेट है भी, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। डेली थोड़ी सी, कुछ भी नहीं करते हैं तो सवेरे सवेरे उठ के थोड़ी सी वॉकिंग कर लीजिए, स्पीड वॉक कर लीजिए, ब्रिस्क वॉक जिसको कहते हैं, जॉगिंग कर लीजिए, कुछ एक्सरसाइजेस कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, उसमें भी आपका बॉडी वेट धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। एंड एट द सेम टाइम प्लीज एंश्योर दैट जंक फूड्स आर आल्सो अवॉइडेड। जंक फूड में क्या क्या आती है? गली गली में आप जाएंगे तो जितने भी ठेले आपको नजर में पड़ती है, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट, पुडिंग और गुपचुप जो भी मिलती है, सब मिठाई, मैदे की चीजें, ये सारी चीजें, इसके कंजप्शन को कम करें। हम एक अलग सा सेशन लेते हैं फूड हैबिट्स के ऊपर में, अगर संभव होगा तो उसको भी कल का सेशन में शामिल करेंगे। व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट। ठीक है, मैं आज के लिए आप सबका और स्पेशली डॉक्टर साहब का थैंक यू कहूंगी और शुक्रिया कहूंगी कि आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया। अपना शुक्रिया, और आपने जो टिप्स शेयर करी हम सबके साथ, मुझे लगता है कि उससे हम सब बहुत बहुत जो है फायदा उठा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। सो उसके लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर सुभाष जी, आप हमारे साथ जुड़े, और कल हम इसी समय मिलते हैं फिर आप सबसे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन। थैंक यू ऑल। ओम शांति, ओम नमस्कार, थैंक शांति, यू। नमस्ते, ओम शांति ब्रदर, थैंक यू।